मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की NCERT गणित की चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि जिसे कहते हैं संख्या पद्धति, इसे अंग्रेजी में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इस संख्या पद्धति का भाग नंबर 8 लेके आए हैं, जिसमें से प्रश्नावली 1C की सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले भाग में यानी कि भाग नंबर 7 में मैंने 15 क्वेश्चन को हल कर दिया है। तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 16 दिया क्या है। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखना है तो क्या करेंगे। सर्वप्रथम 2 और 3 के बीच में जब परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना होगा तो इसका फार्मूला होता है बराबर 1/2। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का योग में 2 से भाग दिया जाता है तो उनके बीच की परिमेय संख्या निकल के आती है। तो क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ देंगे, 5 होगा। 5 का इस 1 में गुणा करेंगे, 5 का 5/2। तो 2 और 3 के बीच में पहली संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो 5/2 होगी। तो 2 से बड़ा 5/2 होगा और 5/2 से बड़ा 3 होगा। तो इस कंडीशन में आया। अब क्या करेंगे, 2 और 5/2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 1/2। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 1/2। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 5 यानी 4 प्लस 5/2 होगा। 5 और 4 को जब जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। 9 में 1 का गुणा करेंगे, 9 1 का 9 होगा, बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 9/4 आई संख्या। तो अब क्या करेंगे, 2 है उससे बड़ी आई 9/4, उससे बड़ी है 5/2, इससे बड़ी है 3। अब क्या करेंगे, 5/2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तब क्या होगा, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 और दोनों संख्याओं का योग यानी 5/2 प्लस 3 बराबर क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे उतार लेंगे और दिया क्या है। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 को ऐसे उतार लेंगे, प्लस 3 दूना 6 और पूरा के बटे कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा बराबर। अब क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे उतारेंगे, गुणे 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 5 11/2 होगा। तब फिर क्या करेंगे, अब 11 का गुणा 1 में करेंगे तो 11 का 11/2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4। यही हमारी आई परिमेय संख्या। तब 2 और 3 के बीच में 3 संख्या हमें ज्ञात करना, तो पहली संख्या लिखेंगे, अतः क्या है 2 है। 2 से बड़ा आया है 9/4 आया है और इससे बड़ा 9/4 से बड़ा 5/2 आया है। 5/2 से बड़ा 11/4 आया है और इससे बड़ा क्या है 3 है। यही हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं किसके बीच, 2 और 3 के बीच। यही हमारा आंसर होगा। तो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। 17 नंबर प्रश्न दिया है कि यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना, यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद मान लेंगे कि माना क्या है कि 2 प्लस करड़ी में 2 बराबर p/q, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लिए कि p/q हमें क्या दर्शाता है, परिमेय संख्या दर्शाता है। तो मान लिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 बराबर क्या, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे हाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब क्या मिलेगा, 2 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर बराबर p/q पूरे का स्क्वायर। तो अब यहाँ इसको 2 को मान लेंगे a और करड़ी में 2 को मानेंगे b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, 2 सूत्र वाला 2a 2 दूनी
4 और करड़ी में 2 ऐसे बचेगा बराबर। यहाँ से जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर मिलेगा। अब क्या करेंगे, 4 2 6 जोड़ लेंगे प्लस 4 करड़ी में 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 6 को बराबर के उधर लेके जाएंगे पक्षांतर करके, तो आएगा 4 करड़ी में 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर माइनस 6। अब इस 6 में इस क्यू स्क्वायर का गुणा कर देंगे और ये वाला 4 ले जाके भाग दे देंगे, तो क्या होगा, करड़ी में 2 बराबर पी स्क्वायर माइनस 6 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बचेगा। इस 4 को लाएंगे इसके पास तो 4 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, या एक हमें पूर्णांक मिल रहा है या एक परिमेय संख्या मिल रही है। इस परिमेय संख्या के बराबर ये अपरिमेय संख्या मिली। इससे स्पष्ट होता है कि लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि पी स्क्वायर माइनस 6 क्यू स्क्वायर बटा 4 क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है या परिमेय संख्या है, अतः इससे क्या होता है, स्पष्ट होता है कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो कि दिया है। सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हल लिखने के बाद मान लेंगे, माना कि 3 करड़ी में 3 बराबर पी बटा क्यों मान लेंगे, तो ये वाला हमारा अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इस 3 को इसके पास लेके आएंगे, तो करड़ी में 3 बराबर पी बटा 3 क्यों, ये क्या है, लिखेंगे चूँकि पी बटा 3 क्यों क्या है, एक परिमेय संख्या या फिर पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। अतः क्या होगा, अतः करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके विपरीत हम माने हैं क्या, अपरिमेय। यहाँ लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हुआ, यही सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है कि -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए, ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लिखेंगे यहाँ हल लिखने के बाद क्या होगा कि जब -1 तथा 1 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, 1/2 -1 + 1 बराबर क्या होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में 2 का 1/2 का गुणा करेंगे तो आएगा 0 आया। अब क्या होगा, -1 से बड़ा होगा 0 और 0 से बड़ा है 1, यही हमारा क्या होगा, आंसर आया। अब क्या करेंगे, अब अगर 0 और इसके बीच निकालेंगे तो कुछ नहीं, अगर 0 और 1 के बीच में निकालेंगे तब क्या होगा, 0 और 1 के बीच में सूत्र होता है 1/2 और 0 + 1 बराबर क्या होगा, 1/2
1/2 होगा। जब इसको सम करके लिखेंगे सबको तो -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर 1/2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। ये हमारे पास क्या होंगे, ये संख्या होंगी, ये हमारा उत्तर होगा। अब क्या करेंगे, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। यदि स्मॉल ए और स्मॉल बी दो परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और a b परिमेय संख्या है। यदि b इज नॉट इक्वल टू 0 तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, दिया है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a + b, a - b और a b परिमेय संख्याएं हैं। यदि b का मान 0 के बराबर नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, जब a और b परिमेय संख्याएं होंगी तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे कि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, तब a + b परिमेय संख्या होगी। a + b परिमेय संख्या होगी। आप यहाँ लिखेंगे, किसके नियम से, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि क्रम विनिमय नियम से दोनों परिमेय संख्याएं होंगी। अगर a, b ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं क्यों को, तो विच इम्प्लाइज a + b भी बिलोंग करेगा किसे, क्यों को। दो लिख देंगे, दोनों परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्याएं होता है। अगर इसी तरह a, b बिलोंग करेगा क्यों को, तो क्या होगा, a - b भी बिलोंग करेगा क्यों को। अब क्या होगा, जब फिर तीसरा a, b बिलोंग करेगा क्यों को, विच इम्प्लाइज, तो क्या करेंगे, a, b भी बिलोंग करेगा क्यों को। तो क्या कर सकते हैं, और लास्ट में आते हैं, जब a/b भी बिलोंग कर रहा है क्यों को, विच इम्प्लाइज, तो a और यहाँ मान लीजिए b है, a भी बिलोंग कर रहा है क्यों को, तो a/b भी बिलोंग करेगा किसको, क्यों को, जहाँ b का मान क्या होगा, b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो a/b लिख सकते हैं। अतः a/b भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यही हमारा उत्तर है। अब इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है जो कि दिया है कि यदि स्मॉल a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a⁴n एक परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद हम मान लेंगे, माना कि a/b, माना कि a बराबर p/q, a बराबर p/q है, जहाँ p और q दो धनात्मक पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, n का मान 1 से बड़ा लेना है। चूँकि यहाँ लिख देंगे n बराबर 1 से बड़ा हो तो क्या लिखेंगे, 2, 3, 4 ... इतना लेने पर, तो जब a बराबर दिया है p/q, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a² बराबर p² होगा। तो यह क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। इसी क्रम में रखते जाएंगे, घात 2 हुआ, 3, 4, 5 ऐसे ... करके रखते जाएंगे। तो a के पावर क्या मिलेगा, a के पावर n बराबर p/n/q/n, q के पावर n भी क्या होगी, q के पावर n भी एक
परिमेय संख्या होगी। इससे स्पष्ट होता है कि एक पावर n एक परिमेय संख्या होगी जब n का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।